जय जीवदानी। बदल जाएगी किस्मत। ये टॉपिक का मैंने नाम रखा है कि गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाकर जो करने वाले हैं। एक अपने आप में अध्यात्म के गुरु, ज्ञान के गुरु और संतान, विवाह, पैसा, धन, व्यवसाय सभी के गुरु हैं। वो जीव देने वाले, हर तरह से तकलीफों से बचाने वाले कुछ राशियों को। मैं हमेशा ये कहती हूँ, सभी नहीं कहते। और साथ साथ में एक है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र किसका नक्षत्र? बुध का नक्षत्र। किसका नक्षत्र? शेष नाग की तरह कुंडली मार के बैठने वाले नाग का नक्षत्र, जो के डट के बैठा हुआ है नक्षत्र। और किसके घर में? चंद्रमा के घर में, भावनाओं के स्वामी चंद्रमा के घर में। अब आप सब जानते हैं कि गुरु मानते हैं बेटा बुध को, जो कि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी हैं। लेकिन ऐसी कुछ खास मित्रता नहीं है आपस में दोनों की, या उल्टा हम देखें तो बुध के नक्षत्र वालों को गुरु की वजह से नुकसान ही होता है, फायदा कम होता है। अब हम यहाँ पर लेकिन ये देखेंगे कि एक तो गुरु ज्ञान के स्वामी, दूसरे बुध ज्ञान के स्वामी, और ज्ञान प्लस मिल के एक ऐसा ज्ञान का प्रचंड विस्फोट होगा कि सब सूझने लगेगा। जो पिछले दिनों में कष्ट काटे हैं ना, कि कैसे अब कष्ट से निकला जाए, कैसे इन तकलीफों को चीर के बाहर निकला जाए। और बैठे कहाँ है? शांति से चंद्रमा के घर में, चतुर्थ भाव के घर में, जहां पर सुख की व्यवस्था है, जहां पर माता के प्यार की व्यवस्था है, जहां पर परिवार की व्यवस्था है। ऐसे में बड़ी शांति से दिमाग चलेगा, डिसीजंस होंगे। और जिन लोगों के धन आने हैं धन आने, जिन लोगों की शादियां होनी, जिन लोगों का व्यवसाय बढ़ना है व्यवसाय बढ़ना है। मैंने कहा ना वो कि इन राशियों की खुलेगी किस्मत के दरवाजे। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ अपने इस चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पर बहुत दिनों बाद आपके आगे प्रकट हुई हूँ, क्योंकि कुछ दुश्मनों की तबीयत नासाज थी और अब मैं हेल एंड हार्टी हूँ। तो बहुत आप लोगों के प्यार के कारण जो मैं ठीक हो जाती हूँ और हमेशा फिर से हाजिर हो जाती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी ग्रह बिना नक्षत्र के प्रभाव के कोई असर तो देता नहीं, और जो बड़े ग्रह हैं इनके नक्षत्र चेंज करने पर बड़े बड़े प्रभाव आते हैं। जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, इनके जब नक्षत्र बदलते हैं ना, तब इसका प्रभाव दुगना देखने को मिलता है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि गुरु जो पुष्य नक्षत्र में थे, शनि के नक्षत्र में थे, वो थोड़ी सी खुराफात हो गई थी। शनि वैसे भी जो है 90% लोगों को सुहाते नहीं है, और 10% लोगों को, 5% लोगों को सुहाते हैं। तो अब तो काफी रिलीफ मिलने वाला है। हालांकि बुध भी सबके मित्र नहीं है, लेकिन काफी लोगों को इससे फायदा होने वाला है। कौन सी है वो राशियां? चर्चा को शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र विनंती के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं जो नंबर दे चुकी हूं आपको व्हाट्सएप के लिए, उस पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो कंसल्टेंसी आपको मिलेगी, जिसका शुल्क है। तो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, अपनी रेमेडीज के लिए, अपने एनालिसिस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल कुंडली दिखाने के लिए। साथ साथ मैं आपको उपाय बताती जाऊंगी, मेष से लेके मीन राशि वालों किसके लिए कारक हैं गुरु, किसके लिए अकारक हैं, ये बात देखते हुए, और कौन सा उपाय किसको ज्यादा सुहाएगा, ये बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी। मेष से लेके मीन राशि का भविष्य शुरू करते हैं अब, और दिल थाम के रखिए, क्योंकि ये किसको सुहाने वाला है। तो चलिए दिल थाम के रखिए, किसको सुहाने वाला है। गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना, चर्चा शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए गुरु बैठे हुए हैं इन दिनों चतुर्थ भाव में। कहाँ के स्वामी हैं? गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, और भाग्य भाव से अष्टम जाते हैं। गुरु आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, और वहां से जाते हैं पंचम।
तो आपको दोनों ही स्थिति में गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुखों से लबालब कर रहे थे के बीच में आए शनि के नक्षत्र और काफी सुखों में कमी आ गई। काफी माता की तबीयत का आपने खराब हाल देखा, आपकी घर की व्यवस्था बिगड़ गई थी, कुछ कामकाज आपके रुक गए थे प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, तो ये अब शुरू हो जाएंगे। बुद्धिमानी से इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे बुध के नक्षत्र, और इसके कारण नौकरी वगैरह मिलना घर बैठे, या जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम चाहिए वो भी हो सकता है, और कुछ यात्राएं भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें फायदा हो जाए। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप चाहेंगे कि बड़ी सोच विचार कर वाहन प्रॉपर्टी ली जाए, तो बस ऐसा ही होगा। माता पक्ष का भी दिमाग लगेगा इसमें, आपके डिसीजन सही होंगे और आपको अब कोई हिला ना पाएगा, क्योंकि ये अड़िग होकर अब आप निर्णय लेंगे। और यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ती है, देखिए आपके अष्टम भाव पर, तो जो तबीयत बिगड़ गई थी वो अब सोच विचार के अपना डायग्नोज वगैरह करा के आप तबीयत के पीछे भी पड़ेंगे। नया काम शुरू करना है, अचानक अकस्मात धन कैसे आए उसकी भी चर्चा अब करेंगे। और साथ साथ में आपके लिए गुरु की शुभ दृष्टि जो द्वादश भाव में पड़ती है, उसके कारण अब विदेश में भी अपने दिल दिमाग को एकदम होश हवास में रखते हुए पैसा कमाने की और खर्चों पर कंट्रोल करने की सोचेंगे, और प्रेम संबंध से आपको खूब फायदा होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय अगर मैं गुरु का कहूं, क्योंकि गुरु आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य को जगाना जरूरी होता है, इसलिए आप जो है पीली चीजों को अपनाएं। माथे पर चंदन और हल्दी का टीका गंगा जल मिश्रित करके उसको लगाएं तो बहुत ज्यादा असर होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए कारक नहीं होते गुरु, है ना, एक दैत्याचार्य एक देवाचार्य, लेकिन असर तो होता है। हर आदमी का कोई न कोई घर होता है इसमें। तो गुरु बैठे हैं तृतीय भाव में और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वहां से अष्टम चले जाते हैं। तो पिछले कई दिनों से गड़बड़ थी तबीयत, पेट से रिलेटेड समस्याएं, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, कुछ समस्याएं यात्रा में जाके हो गई, कुछ छोटे भाई बहनों से मन मुटाव हो गया, कुछ विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश हो गए। हालांकि कुछ धन भी आया, पैसा भी आया, और ये आया लेकिन इतना मजेदार नहीं आया। अब आएगा मजेदार, अब आएगी आपको ऐसा चयन के मानसिक चयन मिलेगा, आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा और बोलचाल की भाषा भी ठीक होगी, जिससे आप पहले से त्रस्त थे, आपके परिवार वाले त्रस्त थे और संचित धन आपका धनाधन निकले जा रहा था, तो अब आप सोचेंगे कि कैसे बचाया जाए। जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनके लिए अभी वर वधु के चयन अब दिमाग से अब सही से चयन करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी सोचेंगे कि भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण के भाग्य कैसे जगाया जाए, किस उपाय से युक्ति से काम हो जाए, अब वो युक्ति ढूंढेंगे, और साथ में केस विवाद से निकलने की भी युक्ति ढूंढेंगे। पैसे आएंगे लेकिन दिमागी होशियारी से, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं लेकिन शुभ है। तो आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं आप। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा हो रहा भाई साहब। देखिए अभी ये समझ लीजिए कि इतने दिनों से गुरु आपके सप्तम से अष्टम जाके ना, मैंने कई मिथुन लगन वालों की कुंडलियां देखी हैं जिनमें ना जिनके भी गुरु उच्च का जन्म का भी बैठा होता है ना, उनके पास पैसे की बहुत तंगी होती है, बहुत मारामार हो जाती है पूरी जिंदगी। परिवार भी इतना खास सपोर्ट नहीं करता जो इमीडिएट होता है, माता पिता तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन तबीयत पेट से रिलेटेड खराब रहती है, कुछ ऑपरेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स, और ये सब आपने देखा होगा, परेशानियां बहुत, और इस परेशानियों से अब आप बाहर निकल रहे हैं। आपके कुछ बहुत सारी समस्याएं, तबीयत खराब हुई हैं और आपने बहुत ज़्यादा झेला है इन दिनों को। अब आपको थोड़ी राहत होगी क्योंकि नक्षत्र के स्वामी आपके लग्नेश हैं, और उस कारण आपको थोड़ा सा चैन मिलेगा, आराम मिलेगा और थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी, क्योंकि देखिए आपके लग्नेश को डिस्टर्ब करने के लिए इन दिनों मंगल भी बैठे हैं आपके लग्न में, और वैसे भी शनि वक्री है और शुक्र अभी नीच के हैं। तो जब तक शुक्र तुला के नहीं हो जाते, और वो शनि मार्गी की कहानी बहुत लंबी है तो उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप बुध के सिंह राशि में जाने का इंतजार कीजिए। अभी आपको फायदा दे रहे हैं सूर्य भी, तो जल्द से जल्द अपने निर्णय लीजिए, पैसे से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, कोई शादी ब्याह से रिलेटेड आपको निर्णय चाहिए तो आप उसको फटाफट लीजिए, क्योंकि अब आपके सूर्य भी आपको इसमें सपोर्ट करते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए इसमें सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन कर्क राशि वाले हमेशा
गुरु बुध के नक्षत्र में जाए तो थोड़ा बेचैन होते हैं, क्योंकि कर्क राशि के लिए बुध जो है वो इतना कारक नहीं होते, और बुध को लेकर वो हमेशा त्रस्त रहते हैं, खर्चे, झगड़े, फसाद, रोना पीटना। लेकिन यहाँ पर आप अपने स्वभाव को अगर बदल लें तो आपको यहाँ पर विदेश रिलेटेड काम मिल सकता है, खर्चों पर कंट्रोल आ सकता है, यात्राएं शुभ हो सकती हैं, कुछ कार्य छोटे भाई बहनों के साथ हो सकते हैं, कुछ काम आपके जो बिगड़ रहे थे मानसिक ठीक होंगे। अब आपकी सोच सही होगी, आपकी नौकरी वगैरह की बातें चलेंगी, संतान प्राप्ति के योग आएंगे और आपकी शादी के भी योग आएंगे, बहुत बड़े वाले। तो आप जो हैं आगे बढ़े, आपके प्रेम संबंध के ज्यादा योग आएंगे शादी से, इसलिए ये बोलना ना भूलूं मैं। और साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए भाग्योन्नति के योग आएंगे, कुछ न कुछ नया ऐसा हो जाएगा जिंदगी में जिससे आपको ऐसा लगेगा चलो गड्डी शुरू हो गई, गड्डी जान दी है, छलांगा मार दी, वो तो आगे होगा, लेकिन ये अभी फिलहाल शुरू हो गया है कि चलो कहीं न कहीं पर शुरुआत तो हो गई, गड्डी हिली तो बड़ी देर से एक स्टेशन पे रुक गई थी और कितना इंतजार करवाया उसने लंबा, तो ये चैन मिलेगा और ये शनि की अनिष्टता को भी कंट्रोल करेगा दिमाग आपका। अब तो ठीक है ना कि ये एक कहीं न कहीं पर चाल ना मिली। और बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? बेस्ट उपाय है कि आप जो है गुरु के जाके केले के झाड़ को हल्दी डाल के पानी चढ़ाएं, इससे शादी भी जल्दी होती है। सिंह राशि वालों के लिए ना ये बहुत अच्छा स्थानांतरण माना जाता अगर गुरु द्वादश में ना होते, लेकिन द्वादश में भी फायदा देंगे क्योंकि द्वादश का घर गुरु का ही घर होता है और वहां पर वो शनि के नक्षत्र में जाने की वजह से अजीब से खर्चे, प्रेम संबंध में दूरियां और विदेश के काम खराब और बहुत बेचैनियां, केसेस, विवाद सब आपने झेला। इससे आप बाहर निकलोगे और अभी नौकरी वोकरी भी आपको मिलने की व्यवस्था होगी, घर में सुख मिलेगा, माता से चैन मिलेगा, कुछ वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं थी वो भी खत्म हो जाएंगी, कुछ समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड थी तो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अब आपके लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि सबसे पहले तो आपका कुछ अकस्मात कुछ लाभ होने वाला है वो भी होगा और आपको कुछ नया काम शुरू करना है वो भी होगा। ससुराल पक्ष से बहुत अनबन हो गई थी, बेचैनियां हो गई थी, विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो गया था, विघटन होने वाला था, इससे अब थोड़ा सा दिमागी होशियारी से सोचेंगे और अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपका दिमाग के घर के स्वामी भी गुरु बनते हैं और गुरु बेचैन थे शनि के नक्षत्र में। अब देखिए आपको भी शनि का नक्षत्र नहीं सुहाता, आपको बुध का नक्षत्र सुहाता है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम इस बात की कि ये आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो आपके लिए सारे गुरु के उपाय है ना ओपन है चारों दिशा में, सारे उपाय करिए। मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारे उपाय डाले हुए हैं, उनको किसी को भी मिस मत करिए। कन्या राशि के लिए देखिए ना, आपके गुरु महाराज जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं लाभ भाव में। कितनी अच्छी स्थिति थी और लाभ भाव में बैठ के वो शनि के नक्षत्र में जाके गड़बड़ हो गई, स्लो डाउन हो गया सब काम और किचकिच हो गई, बहुत सारे केसेस विवाद अटक गए, बहुत सारी बातें पूरी होने लगी थी, इच्छा अपनी पूरी होने लगी थी वो भी रुक गई। अब ये देखा जाए तो मानसिक बेचैनी भी बहुत हुई, विरोधी भी एकदम से उठ के खड़े हो गए। अब जाके विवाहित जीवन से शांति, अब जाके थोड़ा बहुत कलह क्लेश में कमी, यात्राएं खुली और कुछ न कुछ जुगाड़ हुआ व्यवसाय का। हालांकि शनि ने बचाया उत्पात, शनि है वक्री, अभी भी शनि अपनी बुरा असर छोड़ने रहे। पता नहीं शनि क्या खा के सबके पीछे पड़ जाते हैं हाथ मुंह धो के, मुझे आज तक समझ में नहीं आया और मैं भी भुक्त हो गई हूँ। तो कोई किसी का मित्र नहीं होता, वो वाली मिसाल शनि के ऊपर फिट होती है। और शनि जो है वो इनको भी बेचैन किए हुए थे, अब थोड़ी सी राहत मिलेगी और राहत से थोड़े से पैसे भी आएंगे, यात्राओं में आएंगे, नौकरी से आएंगे, नौकरी लगने की बातें होंगी, थोड़ा सा इच्छा पूर्ति की बातें होंगी और व्यवसाय बढ़ने की बातें होंगी। आप गुरु के उपाय न करें, आप क्या करें, अपनी माँ की शरण में जाएं। सर्वप्रथम गुरु होती है माँ और रोज उनके पैर छुआ करें, उनको खुश रखें। तुला राशि के लिए गुरु का यहाँ पर बुध के नक्षत्र में जाना बहुत अच्छा है क्योंकि बुध है आपके भाग्य भाव के स्वामी और बुध आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। असर तो आएगा बुध का और असर आते से ही कामकाज शुरू हो जाएगा, असर आते से ही आपके पैसे की बेचैनी दूर हो जाएगी। तो एक राशि आप भी हैं, ये भी समझ लीजिए।
कि आपके बहुत विरोधी खड़े हो गए थे और कामकाज नहीं बन रहा था। कुछ काम आपके ऐसे थे जिसमें आप चाहते थे कि आपके मामा पक्ष आपका साथ दे, वो भी नहीं मिल रहा था। बैंकिंग रिलेटेड समस्याएं बढ़े जा रही थी। अब दिमाग लड़ा के आप सोचेंगे कि मुझे इन सब से कैसे निजात मिलनी चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगी। और मुक्ति मिलने के लिए और नया काम शुरू करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए वो सब रास्ते जाम करके रखे थे मंगल ने, राहु ने, शनि ने, और शुक्र भी द्वादश में आके बैठे। तो वो द्वादश में जो है अपने स्वग्रही उच्च के होते हैं, लेकिन है तो नीच के। लेकिन ये बात अब थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। सूर्य लाभ में पहुंच चुके हैं, गुरु अश्लेषा में चले गए हैं। धीमे धीमे सब ग्रह जो हैं अपनी अपनी जगह पर प्लेसमेंट सही कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा इससे आनंद, कामकाज बढ़ेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। आपके बहन होगी कोई तो उसकी जो भी है मन की इच्छा उसकी पूरी कीजिए तो उसका आशीर्वाद लगेगा आपको। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं बुध और लाभ भाव के, और गुरु आपके बैठे हुए हैं इन दिनों भाग्य भाव में। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है कि भाग्य भाव में किसी के गुरु बैठ जाए तो और क्या चाहिए उसको। लेकिन वही बात, बीच में कौन आए? शनि महाराज, पुष्य नक्षत्र लेके। तो आपके वैसे भी शनि वक्री हो गए। आपने इतनी मेहनत की है कि आप अपनी तबीयत की नहीं सोच रहे हैं, तो तबीयत की सोचें अवश्य, लेकिन अब जाके थोड़ा सा अब दिमाग लड़ा के काम करेंगे। पहले तो था ना लगे हुए हैं मुन्ना भाई, लेकिन अब आपने थोड़ा सोचा नहीं ऐसे करूं तो टाइम कम लगेगा, स्मार्ट वर्क करूं, हार्ड वर्क ना करूं, और इसके कारण आपके रास्ते खुलेंगे, इच्छा पूर्ति की बातें होंगी। कई आपके अंदर संतोष है कि हाँ मैं धन कमाने के लिए और आगे आते दिनों में मुझे पैसा प्राप्त होगा, ये जो काम कर रहा हूँ। हेल्थ भी खराब हो रही है और हेल्थ को संभालें तो आपको अब हेल्थ संभालने के लिए भी रास्ते मिल रहे हैं। और जो मानसिक बेचैनी बहुत थी, बच्चों के लिए डिसीजन नहीं हो रहे थे, उसके लिए भी अब आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं तो क्या अच्छा होगा। देखिए इंसान को रास्ता ही मिल जाए ना, वही बहुत होता है। जब तक रास्ता नहीं मिलता भटका हुआ रहता है ना वो, तब तक ही घबराहट होती रहती है। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? बेस्ट उपाय है कि आप किसी गुरु के शरण में जाएं। धनु राशि, बहुत अटका रहा ना काम धनु राशि वालों, कितना दुख पाया है और कितना अंदर महसूस के मन, बहुत कम बोलते हो आप, बहुत इंट्रोवर्ट हो, कभी आपने अपने दुख लोगों को सुनाए नहीं, बस एक ही बार फट जाते हो जब फटना होता है, और फिर लोग आपको संभाल नहीं पाते। लेकिन सच बताऊं तो बहुत ही पेशेंस, बहुत ही दानी, बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले लोग इतना तकलीफ में कभी नहीं देखे मैंने। अब जाकर शादी वर वधु के चयन के लिए पूरा समय आया है। मैं फिर कह रही हूँ, अश्लेषा नक्षत्र में जब तक गुरु है आप शादी की बैंड बाजा बारात बजाइए, कोई मंगल आपके रास्ते नहीं रोक सकता। अश्लेषा नक्षत्र में है तब तक व्यवसाय बढ़ा लीजिए, पिता का सहयोग मिलेगा, कामकाज के लोगों का सहयोग मिलेगा, आईटी इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड, खेती व्यवसाय से रिलेटेड काम बढ़ेंगे। थोड़ी तबीयत आपको संभालनी पड़ेगी, आपके फेफड़ों से रिलेटेड, आपके क्या कहते हैं रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है, कॉफ से बचें। तो आपको उसमें क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा संभाल लें पॉइंट, तो बाकी आपको बहुत फायदा देने वाले हैं गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाके, और आपकी निगल पड़ेगी। तो मैं आपको अच्छी सूचना ये भी दे दूं कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में आकर बैठे हैं सूर्य, और वैसे वो घर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है, तो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में ज्ञान जगता है, और ज्ञान जगा तो सब कल्याण, ये भी आपको मालूम है। तो आपके लिए बेस्ट है आप गुरु के सारे उपाय करें। मकर राशि, मकर राशि के लिए गुरु महाराज जो हैं वो आपके सप्तम भाव में बैठे, शुभ मंगल सावधान, शादी के योग बने, बुध के नक्षत्र में गए, व्यवसाय के योग बने, नौकरी के योग बने, नए नए काम बने। अब दिमाग से बातें सूझी, अब सोचने लगे कि मैं क्या करूं जिससे मेरा नसीब ही जाग जाए, बार बार की खटपट खत्म हो। और इसके पीछे आप पड़ गए, आप जिसके पीछे पड़ जाओ उसको फिर उसका कोई कोना नहीं छोड़ते, आप कोने 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 से सब उसके पॉइंट्स निकालते और वो काम कर डालते हो, और आपने किया है पीछे भी। अब आपके यात्राओं में जो बहुत दुख हो रहे थे उसको भी टेक्निकली आप ठीक करोगे। आपको जो कामकाज में रुकावटें आ रही थी वो भी दिमाग से सोचोगे, बैठ जाओगे अपना निर्णय लेके अपनी कुर्सी पर के मैं तो करूंगा शादी, मैं तो बढ़ाऊंगा व्यवसाय, और यही आपके काम आएगा।
आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? आपके लिए बेस्ट उपाय है लड्डू गोपाल की प्रार्थना करना या राधे राधे हरे कृष्णा के जाप करना। कुंभ राशि, आपके देखिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध और अष्टम भाव के, तो आपके लिए तो बुध दिमाग है और हेल्थ है, और इसी के नक्षत्र में जब गुरु चले जाते हैं जो कि श्रेष्ठ में बैठे थे, और लोग कहते हैं कि गुरु श्रेष्ठ में खराब होते हैं, खराब नहीं होते। गुरु की दृष्टि इतनी अच्छी पड़ती है श्रेष्ठ से दशम भाव पे कि आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे। और इसमें दिमाग खूब लड़ता है, इसमें बच्चों की भी युक्ति चलती है, इसमें तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाती है। और जो गुरु दुख दे रहे थे अब दुख नहीं देंगे, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चंद्रमा के घर में कैसे फल सकते हैं। तो अब जाकर खर्चों पर भी कंट्रोल आया, अब जाकर अपनी मानसिक बेचैनी खत्म हुई और असली रूप दिखाया गुरु ने कि इस विवाद से निकलने की बातें की और पैसे भी पाए और धन संचित करने की भी बातें कि चलो आगे चल के संचित करेंगे। तो बधाई हो आपको, आप भी एक बढ़िया वाली राशि है। सभी राशियों में आपके लिए बेस्ट उपाय है हरे कृष्णा के जाप या विष्णवे नमः, विष्णवे ओम विष्णवे नमः के जाप करते रहें। मीन राशि, कुछ काम अटक गए थे और कुछ काम आपने रोक भी दिए थे, लेकिन अब उसको चांदना मिलेगी। आपके बाल बच्चों के बैंड बाजा बारात तो बजेगी, लेकिन अब आप दिमाग से सोचोगे क्या खर्चा किया जाए, कितना व्यवसाय में लगा जाए, कितना शादी में लगाया जाए, और मित्रों से सहयोग मिलेगा। अब व्यावसायिक होकर सोचना शुरू करोगे। अब आपके नसीब जागने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अब आपके कुछ काम ऐसे जो आप चाह रहे थे खुद से रिलेटेड कि मेरी स्व की उन्नति कैसे हो, वो भी हो जाएगी। तो कई सारे कार्यों को साथ लेकर बढ़ेंगे, विवाहित जीवन के साथी भी। और आपको जो बहुत बेचैनी थी कि हो नहीं रहा, लटक रहा है मामला, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बस आपके लिए अच्छे मंगल दिवस आए हैं। बड़े दिनों से साढ़े साथी की अनिष्टता झेल रहे हैं आप, इस बार आपको बधाइयाँ। मीन राशि वालों, आपके लिए बेस्ट उपाय होता है गुरु का कि आप शिव जी को जाके पीली चने की दाल रात को भिगा के चढ़ाया करें, या शिव जी को हल्दी चढ़ाया करें। मतलब हल्दी जो पिसी हुई हल्दी होती है, गांठे वांठे नहीं, तांत्रिक उपाय नहीं बताती काम नहीं करना, हल्दी चढ़ाया करें, इससे शत्रुनाश भी होता है। गॉड ब्लेस यू। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है गुरु के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का। फिर मिलूंगी इसी तरह अन्य कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।